तो ये एक सूक्ष्म कुंभ जैसा प्रकट हो गया है अद्भुत सागर में। और उसमें भी कुंभ क्षेत्र में आपको पता है सब जाते हैं, सारे तीर्थ आते हैं प्रयागराज में, क्योंकि वो तीर्थों के राजा हैं। तीर्थों का राजा कौन है? प्रयाग। तीर्थों के गुरु कौन है? पुष्कर। कौन है? याद रखिएगा, तीर्थों के राजा प्रयाग, तीर्थों के गुरु पुष्कर, और तीर्थों के प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ, बनारस, वाराणसी। तो ऐसा प्रसंग आता है, बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है, कि सारे तीर्थ जाते हैं कुंभ में, प्रयागराज में। इस समय ऐसा कोई तीर्थ नहीं होगा भारत का जहां का व्यक्ति प्रयागराज में ना हो। लेकिन एक बार प्रयागराज थोड़े व्याकुल हो गए, और व्याकुल होकर भगवान के पास गए और ठाकुर जी से जाके बोले, नाथ आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया, सारे तीर्थ आते हैं, सब मुझको प्रणाम करने के लिए 12 वर्ष में एक बार आते हैं, छोटा सा वृंदावन नहीं आता, क्यों नहीं आता? सारे तीर्थ आते हैं, आपका वृंदावन क्यों नहीं आता है? तो ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, भैया तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया। तो वृंदावन हमारा घर है, वृंदावन नहीं आवे को, प्रयाग को भी वृंदावन जाना पड़ता है प्रणाम करने के लिए। क्यों? क्योंकि वृंदावन ठाकुर जी को घर है भैया, वृंदावन सामान्य नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे वृंदावन के कई बड़े बड़े व्यास, बड़े बड़े संत सब प्रयाग, पूज्य पिताजी महाराज भी इस समय प्रयाग में ही कथा कर रहे हैं, तो सब जाते हैं। परंतु वह वृंदावन जो प्रयाग में भी नहीं जाते, वो सागर आए, सागर में आए। इसलिए सागर के सौभाग्य है कि ये 7 दिन के लिए हमारे जैन जी ने, उनके पूरे परिवार ने, और विशेष रूप से तो देखिए आप सब लोग माने ना माने, हमको बहुत ज्यादा प्रशंसा नहीं करनी है, पर जो आपकी धर्म पत्नी है अनुश्री जी, ये बिल्कुल वात्सल्य मूर्ति हैं। इन्हीं के कारण ही ये कथा का क्रम यहाँ बन पाया। भगवान करे कि जो भी, जिनका भी अभी ब्याह नहीं हुआ, उनको ऐसी ही स्वभाव वाली गृहिणी प्राप्त हो।